अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आज कल आप लोग बहुत सारे अपने जो 9th 10th और फर्स्ट ईयर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो किसी से पूछ रहे होंगे, कभी किसी से कभी किसी से। मेरे पास भी काफ़ी तलबा ने मैसेजेस भी किए, कॉल्स भी की, जिनमें यही बार बार पूछा जा रहा था कि सर हमें ये चीज़ें क्लियर कर दें। कुछ अब तक हमें क्लियर नहीं है कि अगर हमने पार्ट 1 का पेपर दिया है, 2 का दिया है, किसी के सप्ली है, कंपार्ट है, क्या है, कैसे मार्क्स आएंगे, प्रैक्टिकल्स का क्या होगा, क्या फार्मूला होगा, क्या सर हमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे, या कितने मार्क्स मिलेंगे, हमें सर एग्जैक्ट बता दें क्योंकि रिजल्ट का मामला। और डेफिनेटली होगा भी, क्यों नहीं, क्योंकि रिजल्ट के मामले में तो हर किसी के कान खड़े होते हैं और वो फ़ौरन ये जानना चाहता है कि उसके मार्क्स जो हैं कितने आएंगे। ओके, तो इन तमाम जो आपके क्वेश्चंस हैं, हर तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर इंशाल्लाह आप लोगों को अभी के अभी इसी वीडियो में मिल जाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपके तमाम क्वेश्चंस के जो आंसर मिल जाएं, देन आप मुझे कमेंट में रिप्लाई भी कीजिएगा। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली कर लीजिएगा, ठीक हो गया। सबसे पहले ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि कौन से तलबा को अगली क्लास में प्रमोट किया गया है। तो सुन लीजिए, वो तलबा जिन्होंने इस साल नहम या 11वीं का इम्तिहान देना था अभी, ठीक हो गया, और वो तलबा जिन्होंने पिछले साल नहम या 11वीं का इम्तिहान दिया था। मतलब ये हुआ कि हमारी जो 9th का जिन्होंने पेपर देने थे, जिन्होंने अभी 10th में जाना था, तो वो 10th में प्रमोट हो चुकी है। और जिन्होंने 10th का पेपर अभी देना था, या जिन्होंने सेकंड ईयर का पेपर अभी देना था, कुछ पेपर्स रहते थे या कोई भी ऐसा इशू था, तो वो भी क्या कर दिए गए हैं, नेक्स्ट जो क्लासेस में प्रमोट कर दिए गए हैं। ओके, और वो भी प्रमोट कर दिए गए हैं जिन्होंने कम मार्क्स होने की वजह से दोबारा जो दाखिला था वो भेजा था, ठीक हो गया। उसमें फिर कुछ कंडीशंस है। कंडीशन क्या है, एक्सक्यूज़ मी। उसके बाद इन तलबा को अगली क्लास में कैसे प्रमोट किया गया है। ऐसे तलबा अगली क्लास जैसे दहम या 12वीं का इम्तिहान देंगे, इस बिना पर इनको नहम या 11वीं में मार्क्स दे दिए जाएंगे, ठीक हो गया। क्या होगा कि ये तलबा जो है वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिए गए हैं और 12वीं का इम्तिहान देंगे, उस बिना पर क्या होगा, उसको नहम या 11वीं में मार्क्स दे दिए जाएंगे। अगर आप जिस तरह 9th क्लास है, उन्होंने 9th के पेपर नहीं दिए, अब वो जब 10th के पेपर देंगे तो 10th के जो पेपर हैं उसमें जितने मार्क्स आएंगे उतने ही मार्क्स 9th में कंसिडर कर लिए जाएंगे। इसी तरह जिन बच्चों ने अभी फर्स्ट ईयर में थे, जो फर्स्ट ईयर के पेपर देने थे, वो जब सेकेंड ईयर में उनको प्रमोट कर दिया गया है। प्रमोट क्यों कर दिया गया है, वो इसीलिए प्रमोट कर दिया गया है ताकि आप जब सेकंड ईयर के जब पेपर इंशाल्लाह 2021 में देंगे, उन्हीं मार्क्स को डबल करके आपके मार्क्स जो है वो कंप्लीट कर दिए जाएंगे, ठीक हो गया। नोट, इन तलबा के जो के पेपर नहीं हुए, लिहाजा उनसे अगला साल दाखिला फीस भी नहीं ली जाएगी। ओके, जिस तरह 9th के भी पेपर नहीं हुए, फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं हुए, तो नेक्स्ट ईयर जो एडमिशन फ़ी होती है वो भी आप लोगों से नहीं ली जाएगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास है, जिन तलबा के इस साल दहम के इम्तिहान हो चुके हैं उनका क्या फ़ैसला हुआ है। ये भी काफ़ी क्वेश्चन था। उनका फ़ैसला ये हुआ है कि 15 जून से इंशाल्लाह आपके पेपर्स की जो मार्किंग है वो स्टार्ट हो जाएगी बाकायदा तौर पर, और उसके बाद जो आपने पेपर्स दिए थे उन्हीं का रिज़ल्ट जो है वो आपको एलोकेट कर दिया जाएगा। ऐसे तलबा का सब्जेक्ट वाइज जो रिज़ल्ट है वो भी मेंशन होगा, बट इसमें कुछ अभी क्लैरिटीज़ आई नहीं है। वो जैसे इंशाल्लाह आएंगी वो हम आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। उसके बाद बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि वो प्रैक्टिकल इम्तिहान का क्या होगा। प्रैक्टिकल इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। क्लास नहम और दहम में मुतलका मजमून में मार्क्स की बुनियाद पर इस फार्मूले से मज़ामीन के प्रैक्टिकल के मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स जो है 50% आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स इन द सब्जेक्ट, और उसके बाद टोटल मार्क्स इन द सब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय 50% ऑफ मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल। ऐसे होगा कि आपको एक तो फॉर एग्जांपल आपके 30 मार्क्स है प्रैक्टिकल के, 30 में से आपको 15 तो कंफर्म मिल गए, ठीक हो गया। 15 के बाद आपके कैसे एडिशनल ऐड किए जाएंगे, आपके थ्योरेटिकल में जितने मार्क्स होंगे, फॉर एग्जांपल आपके 80% हैं या आपके 20% हैं, जितने भी आपके मार्क्स हैं 90%, 70%, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि ऑब्टेन मार्क्स इन दैट सब्जेक्ट, टोटल मार्क्स इन सब्जेक्ट, तो ऑब्टेन मार्क्स क्या होगा, डिवाइडेड बाई करेंगे टोटल
मार्क्स है, अगर आपकी परसेंटेज फॉर एग्जांपल बन रही है 80%, तो आपके रिमेनिंग जो 15 मार्क्स है उनका 80% जो है वो आपको मिल जाएगा। जैसे कि जितना भी आपको मिला है कि जैसे आपके पास एग्जाम्पल के तौर पर ये है कि फिजिक्स के प्रैक्टिकल इम्तिहान के नंबर 30 है, उनका 50% तो नंबर 15 हो गए, ठीक है। थ्योरी के कुल मार्क्स जो है मैट्रिक फिजिक्स के कितने होते हैं 120, अगर उसमें से आपके नंबर जो है वो कितने आए हैं 100, तो फिर क्या फार्मूला होगा 100 डिवाइडेड बाई 120 और उसके बाद प्लस करेंगे 15 और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 15। तो उसके बाद ज़रा देखिएगा ये 12.5 आपके मार्क्स बनते हैं, तो 27 या 28 राउंड ऑफ करने के बाद आपको इंशाल्लाह 28 जो है वो प्रैक्टिकल में मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक हो गया। यानी फिजिक्स में बच्चे को 27 या 28 नंबर जो है वो दे दिए जाएंगे। उसके बाद तीसरा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि मैट्रिक सप्ली वालों का क्या होगा। ऐसे तलबा जिनकी 1 या 3 सप्लियाँ हैं वो पास कर दिए जाएंगे। उनको पास करने का मेथड क्या है, अगर आपकी नहम में सप्ली है तो नहम में बाकी मज़ामीन के जितने मार्क्स आपने ले लिए हैं उनको ऐड करें। ऐड करने के बाद जितने आपके पास सब्जेक्ट हैं उनसे डिवाइड करें। फॉर एग्जांपल आपकी अगर 50% बन रही है, 70% या 60%, तो बाकी जो फेल मज़ामीन में है उनमें भी आपको 50-60% जो एवरेज मार्क्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। ये सामने एग्जाम्पल भी है, मैं साथ साथ आप लोगों को राइट करके बता रहा हूँ। सम ऑफ मार्क्स इन सब्जेक्ट अदर देन सप्ली सब्जेक्ट, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो एवरेज बनेगी। अगर कोई बच्चा सिर्फ दहम में सप्ली वाला था उसके लिए यही फार्मूला होगा, और किसी की नहम व दहम में सप्लियाँ थी तो भी यही फार्मूला जो है वो अपनाया जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास ये है कि इंटर पार्ट 2 के तलबा जिन्होंने इस साल पहली बार पेपर देने थे, उनका क्या होगा। इन तलबा को 3% इजाफी नंबर देकर पास कर दिया गया है, ठीक हो गया। इंटर पार्ट 2 के तलबा, ठीक है, जिन्होंने पेपर दे रहे, ठीक है। तो उसका जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि उसमें क्या है कि ऐसे तलबा को सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, रिजल्ट कार्ड पर सिर्फ कुल मार्क्स का ऑप्शन होगा। लेकिन इसमें भी अभी कुछ क्लैरिटीज़ हैं। हम लोग ज़रा फार्मूले की तरफ आते हैं। फार्मूले में क्या है कि जो आपके पार्ट 1 में जो मार्क्स थे उनको मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बाद उसमें जो 3% है उसको ऐड कर दिया गया है, तो इस तरह आपके जो मार्क्स है वो कैलकुलेट हो जाएंगे। क्या प्रैक्टिकल होगा इंटर के स्टूडेंट्स के लिए? प्रैक्टिकल कोई नहीं होगा अभी, तमाम जो एग्ज़ाम्स हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं, और पार्ट 1 थ्योरी मज़ामीन की बुनियाद पर प्रैक्टिकल में मार्क्स भी दिए जाएंगे। ताहम हर प्रैक्टिकल मजमून के 50% नंबर सबको मिलेंगे, बाकी 50% थ्योरी कैलकुलेटेड होंगे, और उसके बाद पार्ट 1 के थ्योरी मार्क्स को बुनियाद बनाया जाएगा, ठीक हो गया। ये जैसे मैंने पहले ही बताया था 50% जैसे फिजिक्स बायो केमिस्ट्री, जबकि 15, जबकि कंप्यूटर में कितने बनते हैं 25। इसी तरह एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके फिजिक्स में 30 टोटल हैं, उसमें अगर आपके 85 मार्क्स जैसे टोटल होते हैं उसमें से अगर आपने 75 लिए हैं, तो ये सेम फार्मूला जो पहले भी हमने 9th के लिए जो मैंने आप लोगों को बताया है वही सेम जो फार्मूला है वो ये कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसके ज़रिए से अपने जो मार्क्स है प्रैक्टिकल के वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जो बच्चे इम्प्रूवमेंट वाले हैं उनका क्या होगा। इम्प्रूवमेंट वाले कैटेगरी 1 जो है, ऐसे बच्चे जो सिर्फ पार्ट 2 इम्प्रूव कर रहे थे उनको पार्ट 1 के मसावी नंबर पार्ट 2 में मिलेंगे। मतलब अगर आपके पार्ट 2 में मार्क्स कम थे, पार्ट 1 में ज़्यादा थे, तो अगर आप सिर्फ पार्ट 2 को इम्प्रूव कर रहे हैं तो क्या हुआ कि पार्ट 1 जितने ही मार्क्स आपको पार्ट 2 में मिल गए। इससे अच्छी बात और क्या होगी आपके लिए। उसके बाद प्रैक्टिकल के हिसाब का मार्क्स ही रहेंगे, प्रैक्टिकल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक हो गया। तो ये इसका फार्मूला है, ऑब्टेन मार्क्स 2 मल्टीप्लाई बाय मार्क्स इन पार्ट 1 प्लस करेंगे प्रीवियस ईयर मार्क्स इन प्रैक्टिकल्स, ओके। और उसके बाद किसी बच्चे के पार्ट 1 में अगर 400 थे और अगर उसके पार्ट 2 में फॉर एग्जाम्पल उसके मार्क्स जो हैं वो कम आए हैं, तो कम आने के बाद क्या हुआ कि 60 मार्क्स है या उसके जितने भी मार्क्स बन रहे हैं उसको डबल करने के बाद उसमें जो प्रैक्टिकल है वो ऐड कर दिए गए, ठीक हो गया। उसके बाद है इम्प्रूवमेंट कैटेगरी जो 2 है, उसमें ये है कि ऐसे बच्चे जो पार्ट 1 इम्प्रूव कर रहे थे और पार्ट 2 में जिनके अच्छे नंबर थे तो उनको पार्ट 2 के अकॉर्डिंग मार्क्स मिल जाएंगे। आई थिंक दैट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट। इम्प्रूविंग कैटेगरी जो 3 है, अगर इसको देखें, ऐसे बच्चे जो कुछ मज़ामीन रिपीट कर रहे थे, ऐसे बच्चों के मुतलका सब्जेक्ट में दोनों साल के मार्क्स को देखा जाएगा, और जिस साल में ज़्यादा नंबर होंगे, मतलब आपको बेस्ट एवरेज की तरफ लेके जाया जा रहा है, जिसमें आपके ज़्यादा मार्क्स होंगे वो आपको क्या कर दिए जाएंगे, एलोकेट कर दिए जाएंगे, ओके। नेक्स्ट आपके पास फ़र्ज़ करें एक बच्चे ने फिजिक्स को इम्प्रूव किया, उसके मार्क्स पार्ट 1 में 40 जबकि पार्ट 2 में कितने थे 75,
तो उस बच्चे को पार्ट 1 में भी 75 मार्क्स दे दिए जाएंगे, क्योंकि वो इंप्रूव कर रहा था तो डेफिनेटली वो 75 तो ले ही सकता है, जैसे उसने के पहले एग्जाम में लिए हुए थे। उसके बाद यानी फिजिक्स में बच्चे के मार्क्स जो पहले 115 बन रहे थे अब बढ़कर कितने हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे। इस्लामियात और मुताला पाकिस्तान को पैरेलल रखा जाएगा, यानी अगर किसी ने मुताला इंप्रूव की तो उसको इस्लामियात की बुनियाद पर मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद इंप्रूवमेंट कैटेगरी 4 ऐसे बच्चे जो पार्ट 1 और 2 मुकम्मल रिपीट कर रहे थे, ऐसे तलबा का क्लियर फैसला अभी तक नहीं हुआ, ताहम इम्कान यही है कि इनको कैटेगरी 3 में रखा जाएगा। कोई ना कोई ऐसे एक स्कीम बना ली जाएगी कि इनको भी नेक्स्ट क्लास में जो प्रमोट कर दिया जाए ताकि यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकें। हर तालिब इल्म का इनफरादी स्टेटस बोर्ड वेबसाइट पर बहुत जल्द जो है वो जारी कर दिया जाएगा, जिससे तलबा को कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आपके पास है इंटर सप्ली वालों को क्या होगा। ऐसे तलबा जिनकी 1 या 2 सप्लियाँ हैं वो पास कर दिए गए हैं, और पास करने का मेथड यही है कि तमाम मार्क्स जो पासिंग मार्क्स हैं, पासिंग सब्जेक्ट हैं, उनके मार्क्स को ऐड करें और टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड करें तो आपको क्या मिल जाएगा, ये सप्ली का आपका रिजल्ट मिल जाएगा, जैसे कि मैंने पहले मैट्रिक के लिए आप लोगों को बताया है। उसके बाद नेक्स्ट है इसी तरह जो एवरेज मार्क्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। अगर कोई बच्चा सिर्फ 12 में सप्ली वाला था उसके लिए भी यही फार्मूला होगा, और किसी के 11 और 12 दोनों में सप्लियाँ थी तो यही फार्मूला जो है वो अपनाया जाएगा। मतलब पासिंग जो सब्जेक्ट हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, ऐड करने के बाद जितने पास हैं उन्हीं से डिवाइड कर दें तो जो जितने मार्क्स बनेंगे वो उसको मिल जाएंगे। ठीक हो गया। किन बच्चों के स्पेशल इम्तिहान होंगे, स्पेशल इम्तिहान वाले जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जिनका कंबाइन इम्तिहान था या जो एडिशनल मज़ामीन के पेपर दे रहे थे, मिसाल के तौर पे जो बच्चे FA कंबाइन कर रहे थे, जो बच्चे जिन्होंने पहले इंटर में बायो पढ़ी अब एडिशनल मैथ का पर्चा देना चाहते हैं, या इनका इम्तिहान अगस्त में होगा और इन बच्चों को दोबारा दाखिला नहीं भेजना पड़ेगा। ठीक हो गया। और जिन बच्चों को इस पॉलिसी पर एतराज़ है वो भी ऐसे बच्चे जो 15 जुलाई तक बोर्ड को इतला देंगे, उनका तरीक़ाकार बोर्ड जल्द जारी कर देगा कि जो जिसको इतराज़ है आप उनको बता सकते हैं बोर्ड को एप्लीकेशन के ज़रिए, और ऐसे बच्चे इस साल इम्तिहान नहीं दे सकेंगे, उनका इम्तिहान अगले साल यानी 2021 में जो लिया जाएगा। ठीक हो गया। तो ये तमाम जो क्वेश्चंस हैं मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने थे। आई होप सो कि आप लोगों की अब तमाम जितनी भी क्यूरीज़ हैं आपकी 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से रिलेटेड वो आप लोगों की दूर हो गई होगी। आप दोबारा से इसको रिव्यू कर सकते हैं। वीडियो को बार बार देखने के बाद तमाम फार्मूलाज वगैरह को अच्छी तरह से देख लें और अपने मार्क्स जो वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी अगर शायद इधर उधर बोर्ड की तरफ से कोई चीज़ होती है तो उसके लिए माजरत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।